वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही कंजूस था। अपने राज्य के खजाने पर सांप बनकर बैठा हुआ था। उसका पुत्र जवान हो गया था, किंतु राजा उसे खर्च के लिए एक भी पैसा नहीं देता था। उसकी पुत्री भी जवान हो गई थी, किंतु खर्च करने के भय से राजा उसकी शादी भी नहीं कर रहा था। इस प्रकार कंजूसी करते करते राजा बूढ़ा हो गया था। एक दिन राजा के राज्य में कुछ नट आए। वे राज दरबार में उपस्थित हुए तथा उन्होंने प्रार्थना की कि वे अपना तमाशा दरबार में दिखाना चाहते हैं। राजा सोचने लगा कि तमाशा दिखाने के पश्चात मुझे इन नटों को पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए राजा ने उनसे बहाना बना दिया कि अभी उनके पास समय नहीं है। नट राजा की इस बात पर बड़े ही नाराज हुए। वे आकर नगर में ठहर गए। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। नट मंडली को आर्थिक समस्या ने आ घेरा। लाचार होके वे एक बार फिर राजा के पास पहुँचे। राजा ने फिर से बहाना बना दिया, लेकिन राजा के दरबारियों ने उनसे प्रार्थना की, महाराज आपको तमाशा जरूर देखना चाहिए। अगर आप इन्हें इनाम नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन तमाशा जरूर देखिए। हम सब लोग मिलकर नट मंडली को पैसे दे देंगे। मुफ्त का तमाशा देखने को राजा राजी हो गया। रात का समय तमाशे के लिए रखा गया। बड़ी बड़ी मशालों के उजालों में नट मंडली ने अपना खेल दिखाना आरंभ किया। एक रस्सी को दोनों ओर से बांसों से बांधा गया। एक बहुत ही ऊंचे बांस पर एक पाया खड़ा था। उसे एक आदमी ने अपने दांतों से उठा रखा था। एक नट्टनी आग के भीतर से निकल रही थी। दरबार के लोग खुश होकर तालियां बजा रहे थे। दरबारियों, राजा, राजकुमारी और राजकुमार के अतिरिक्त राज्य के कुछ नामी लोग भी वहां उपस्थित थे। उनमें से एक साधु भी था। उसके पास एक चादर थी। नट्टों का प्रमुख तथा नट्टिनी विचित्र तथा दिल दहलाने वाले दृश्य दिखा रहे थे, किंतु राजा अपने मन को दावे हुए बैठा था। उसे मालूम था कि अगर उसने कुछ भी कहा या उसके मुंह से वाह भी निकल गई तो उसे नट्टों को कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देना पड़ेगा। इसके विपरीत सभी दर्शक वाह वाह कर रहे थे। रात बीत रही थी। ऐसा मालूम होता था कि 2 घड़ी बाद ही सुबह हो जाएगी। नट्टी सोचने लगी कि राजा की वाह वाह के बिना नट हतोत्साहित हो जाएगा। अतः नट को साहस बांधते हुए वे बोली, रात घड़ी भर रह गई किस पिंजरे में आए, कहे नट्टी सुनो पिया मीठा ताल बजाए। रात घड़ी भर रह गई किस पिंजरे में आए, कहे नट्टी सुनो पिया मीठा ताल बजाए। नट समझ गया कि नट्टी उसका उत्साह बढ़ा रही है, इसलिए वह उत्साहित होकर और भी सावधानी से अद्भुत दृश्य दिखाने लगा। एक पहर उसे भी ख्याल आया कि कहीं नट्टी भी उदास ना हो जाए। सो नट ने नट्टी से ऊंचे स्वर में कहा, घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ी ही डूब जाए। नट ने नट्टी से कहा, हे नट्टी, रात बहुत चली गई है और अब थोड़ी रह गई है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की ताल भंग नहीं होनी चाहिए। वहां उपस्थित सभी जनता वाह वाह करने लगी। लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार पुरस्कार दिया। उस साधु से नहीं रहा गया। उसने वाह वाह करते हुए अपनी चादर ही दे दी। तभी राजकुमार ने आगे बढ़कर नट को अपने गले का हीरों का हार दे दिया। राजा के हृदय पर
बड़ा आघात लगा। राजकुमारी ने नट को अपनी हीरे की अंगूठी उतारकर दे दी। राजा मन ही मन रो पड़ा, हाय मेरी हीरे की अंगूठी। लेकिन इसके साथ ही राजा के मन में यह प्रश्न भी उठा कि आखिर इन तीनों ने किस बात पर नट्टों को इस प्रकार पुरस्कार दिया है। तमाशा खत्म हो गया था। राजा अपने हृदय में उठने वाले प्रश्न को लेकर बेचैन हो उठा था। उसने तुरंत ही राजकुमार, राजकुमारी और साधु को अपने सामने बुलाया। तीनों लोग बड़े सम्मान के साथ राजा के सामने उपस्थित हुए। सबसे पहले राजा ने साधु से पूछा, साधु महाराज, तुमने अपने तन की चादर नट को क्यों दे दी? साधु भगवान का नाम लेकर बोला, महाराज मैं सन्यासी हूँ, जब तप करना मेरा धर्म है। किंतु आपको देखकर मुझे अचानक लगा कि मैं भी क्यों ना ठाट बाट वाला जीवन व्यतीत करूं। मेरा मन विलास की ओर विमुख हो उठा। तभी इस नट ने कहा, घड़ी गई थोड़ी रही। मुझे लगा कि अब जबकि मेरा एक पाँव कब्र में है तो फिर हृदय में ये लालसा क्यों रखूं। इस नट की बात ने मुझे सत्य से परिचित करवा दिया था। मैंने प्रसन्न होकर अपनी चादर उसे दे दी। अब यही सवाल राजा ने राजकुमार से किया। राजकुमार बोला, पिताजी मैं युवक हूँ, आप मुझे खर्च के लिए पैसे भी नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में भला सुख से कैसे जी सकता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि आपकी हत्या करके मैं इस राज्य का स्वामी बन जाऊं। किंतु इस नट ने मेरी आंखें खोल दी। जब ये बोला कि घड़ी गई थोड़ी रही, तब मैंने सोचा कि मेरे पिताजी बूढ़े हो चले हैं, कितने दिन जिएंगे, इन्हें मारकर मैं पाप का भागी क्यों बनूं। इस शुद्ध विचार के आते ही मैंने अपने गले का हार इस नट को दे दिया। इसके पश्चात राजा ने यही सवाल राजकुमारी से किया तो राजकुमारी बोली, पिताजी मैं युवा हो गई हूँ, आप पैसे खर्च करने के भय से मेरा विवाह नहीं करते हैं। लाख खुद को संभालने के बाद भी मेरा हृदय फिसल गया और मैं मंत्री के पुत्र से प्रेम कर बैठी। हमने सोचा था कि हम भागकर विवाह कर लेंगे, किंतु नट की इस बात से कि घड़ी गई थोड़ी रही ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोचा कि पिताजी वृद्ध हो चले हैं और कितना जिएंगे। ऐसी स्थिति में यह कलंक अपने साथ लेकर उनका मरना उचित नहीं है। इसी कारण मैंने भागने का विचार त्याग दिया। मैंने नट को इसी कारण अपनी अंगूठी दे दी। राजा ये बातें सोचकर आश्चर्यचकित रह गया। वे बेचैनी से तड़पने लगा। उसे बार बार नट की कही पंक्तियां याद आ रही थी। उसे लगने लगा कि कंजूसी करके उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। अगर नट ये बात नहीं कहता तो उसकी बेटी उसके मुंह पर कालिक पोत देती तथा उसका बेटा उसे मार डालता। तब मेरी कंजूसी मेरा क्या साथ देती। इससे तो अगर समय रहते विवाह कर देता तो उसके मन में ये विचार कदापि न आते। मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इन बचे हुए दिनों को तो मैं सुख शांति से व्यतीत कर लूं। नट ने ठीक ही कहा था कि घड़ी गई थोड़ी रही। अंत में राजा ने अपनी कंजूसी का विचार त्याग दिया और तुरंत पहरेदार को बुलाकर कहा, जाओ जाकर उस नट की मंडली को हमारे सामने प्रस्तुत करो। पहरेदार राजा की आज्ञा पाकर वहां से चला गया और नट मंडली के पास पहुंचकर उन्हें राजा की आज्ञा के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद नट मंडली राजा के समक्ष उपस्थित हुई। प्रमुख नट ने सिर झुकाकर राजा से पूछा, क्या आदेश है अन्नदाता? क्या कोई तमाशा दिखाऊं? राजा ने उन्हें बहुत सा धन इनाम में दिया तथा उसी दिन से उसने कंजूसी छोड़ दी। वे अक्सर बड़े बड़े कलाकारों को अपने यहाँ आमंत्रित करने लगा तथा उनकी कला की परख कर उचित पुरस्कार प्रदान करने लगा।
राजा ने अपने बेटे को युवराज घोषित किया तथा उसे भरपूर ऐशो आराम दिए। अपनी पुत्री का विवाह भी उसने उचित वर तलाश कर बहुत धूमधाम से कर दिया और इस तरह राजा अपने जीवन को सुख शांति के साथ व्यतीत करने लगा। धन्यवाद। कई साल पहले एक गरीब किसान लक्ष्मण अपने बेटे अजय के साथ एक गांव में रहता था। थोड़ी सी जमीन और छोटी सी भूसे की झोंपड़ी के अलावा उसका एकमात्र सहारा था उसका घोड़ा, जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। एक दिन घोड़ा भाग गया। उस घोड़े के अलावा लक्ष्मण के पास और कोई जानवर नहीं था जिसके साथ वे जमीन पर खेती कर सके। उसके पड़ोसी यह जताने के लिए उनके घर आए कि उन्हें कितना पछतावा हुआ यह जानकर कि उसका घोड़ा भाग गया है। लक्ष्मण ने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने पूछा, आप कैसे कह सकते हैं जो हुआ है वे मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। जब उसने ऐसा अपने पड़ोसी को कहा तो उसका पड़ोसी सोचने लगा, शायद लक्ष्मण वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसे सोचने दें कि वे क्या चाहता है, जब तक कि वे जो हुआ है उसके लिए दुखी ना हो। और पड़ोसियों ने लक्ष्मण से जो कुछ सुना था उससे सहमत होने का नाटक करते हुए चले गए। एक हफ्ते बाद घोड़ा अस्तबल में लौट आया, लेकिन वे अकेला नहीं था। वह अपने साथ जोड़ी में एक अच्छी घोड़ी लेकर आया था। ये बात पता चलने पर ग्रामीण, जो लक्ष्मण द्वारा दिए गए पहले उत्तर को अब समझ पाए थे, वे लक्ष्मण के घर आए। इस बार उसके अच्छे भाग्य के लिए उसे बधाई देने लगे। वे बोले, पहले आपके पास केवल एक घोड़ा था और अब आपके पास 2 हैं, बधाई हो। लक्ष्मण बोला, आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपकी सभी चिंताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वे मेरे जीवन का आशीर्वाद है। निराश और यह सोचकर कि वे पागल हो रहा होगा, पड़ोसी चले गए और रास्ते में टिप्पणी की, क्या वे वास्तव में नहीं समझता कि भगवान ने उसे एक उपहार भेजा है। 1 महीने बाद लक्ष्मण के बेटे ने घोड़े को वश में करने का फैसला किया। जब वो घोड़े की सवारी करने लगा तब घोड़े ने उसे गिरा दिया और उसका पैर टूट गया। पड़ोसी लक्ष्मण के घर लौट आए, घायल लड़के के लिए उपहार लाए। गांव के मुखिया ने पिता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ उससे सभी बहुत दुखी हैं। लक्ष्मण ने उनके आने और उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वे मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। यह सुनकर वे सभी चकित रह गए, क्योंकि किसी को भी संदेह नहीं हो सकता था कि एक बेटे की दुर्घटना को पिता का दुर्भाग्य नहीं तो क्या समझा जाए। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण का घर छोड़ा, कुछ ने दूसरों से कहा, वे सचमुच पागल हो गया है। उसका इकलौता बेटा हमेशा के लिए लंगड़ा हो सकता है और वह अभी भी इस बारे में संदेह में है कि जो हुआ वे दुर्भाग्य है। कुछ महीने बीत गए और उस गांव पर पड़ोसी राज्य ने युद्ध करने की घोषणा कर दी। स्वस्थ युवकों को युद्ध के मोर्चे पर भेजने के लिए सम्राट के दूतों ने पूरे देश की यात्रा की। गांव में पहुंचने पर उन्होंने लक्ष्मण के बेटे को छोड़कर सभी युवकों को भर्ती कर लिया, क्योंकि लक्ष्मण के बेटे का पैर टूटा हुआ था। कोई भी युवक जीवित नहीं लौटा। बेटा ठीक हो गया। 2 जानवरों को पाला गया और उनकी संतानों को अच्छी कीमत पर बेच दिया गया। किसान लक्ष्मण अपने पड़ोसियों को सांत्वना देने और उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाने लगा, क्योंकि वे हमेशा से किसान की परवाह करते थे। जब भी उनमें से किसी ने शिकायत की, किसान ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं यह एक दुर्भाग्य है। और अगर कोई बहुत खुश होता तब वो उनसे पूछता, आप कैसे जानते हैं कि यह एक आशीर्वाद है। धीरे धीरे उस गांव के लोगों को
लक्ष्मण की बातों से जीवन का वह सत्य समझ में आने लगा कि दिखावे से परे जीवन के और भी मायने हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अभी दुखी हो तो आपका दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए सुख या दुख दोनों ही स्थिति में स्थिर रहने में समझदारी है। धन्यवाद।